बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। 4.3 में हमारे पास जो इक्वेशन है जिनको हमने सॉल्व करना है वो है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन इस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3x² + 2x माइनस √3x² + 2x - 1 = 3। स्टूडेंट, इस तरह की इक्वेशन जो है वो आप लोग 10th क्लास में भी कर चुके हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि 3x² + 2x जो है वो = y है, क्योंकि ये भी देखें वैल्यू और ये भी दोनों सेम हैं। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि 3x² + 2x = y, और ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी, यानी कि y माइनस √y - 1 = 3। अब ये 3 जो है वो इधर आ जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू y - 3 = √y - 1। अब दोनों तरफ आप ले लें इसको स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा y - 3 का स्क्वायर = √y - 1 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लें a + b के फार्मूले से, यानी कि y² - 6y + 9 = y - 1। ये स्क्वायर जो है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो 6 है और ये जो -1 इधर y जो है प्लस था माइनस होके इधर आ गया, y² - 6y - y + 9, और ये -1 जो है ये +1 हो जाएगा =0। अब ये आ गया 6 और 1 7। अब स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y² - 7y + 10 = 0। अब आपने क्या करना है कि इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा y² - 5y - 2y + 10 = 0। इसमें से आपने y कॉमन ले लिया, बाकी बचा y - 5। इधर से आपने -2 कॉमन ले लिया, बाकी बचा y - 5। स्टूडेंट, ये मैं बारहा आपको बता चुकी हूँ कि अगर यहाँ प्लस होगा तो पेयरिंग जो है वो दोनों सेम साइन के साथ होगी, यानी कि दोनों को ऐड करके ये b की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास ये आ गया 5 - 2 7 और 5 × 2 = 10। तो अब यहाँ से y कॉमन लिया था हमने, y - 5 आ गया, यहाँ से 2 - 2 कॉमन लिया था, y - 5 आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन में से आपके पास आ जाएगा y - 5 कॉमन, और साथ में आ जाएगा यहाँ से y, और यहाँ से आ जाएगा -2 = 0। अब y - 5 = 0 और y - 2 = 0, तो एक वैल्यू आ गई 5 और एक वैल्यू आ गई 2। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को रख लेते हैं 1 में, जहाँ हमने 1 में वैल्यूज़ पुट की थी 3x² + 2x = 5। अब y की जगह हमने क्या लगा लिया 5। अब इसको आप देखें कि इक्वेशन आ गई आपके पास 3x² + 2x - 5 = 0। इसको फिर फैक्टराइज कर लें, यह आ जाएगी 3x² + 5x - 3x - 5, यानी कि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन में से आपने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, बाकी आ गया 3x + 5। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, बाकी आ गया 3x + 5 = 0। अब ये आ जाएगा यहाँ से 3x + 5 और ये आ जाएगा x - 1 = 0। अब ये 3x + 5 = 0 आ गया और इधर x - 1 = 0 आ गया, तो हमने 3x = -5 ले लिया। ये वैल्यू जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगी। इसी तरह x - 1 = 0 है तो x इधर आके 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, और ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगी x की वैल्यू -5/3। अब स्टूडेंट हमने y की वैल्यू को पुट किया 2, ठीक है। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो फिर देखें क्या आएगा, 3x² + 2x = 2। 2 को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा -2। अब देखें इसकी आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। तो इसमें हम लेंगे, पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की आ जाएगी 2 और c की आ जाएगी -2। इन वैल्यूज़ को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दें। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + -b² - 4ac/2a। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे हम तो ये आ जाएगा -2 + -2 का स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखें -2 + -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 24। अब ये 24 + 4 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। -2 + -28/6।
अब देखें 28 को हम इस तरह फैक्टराइज कर लेते हैं कि 4 × 7। अब ये जो 4 है ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा ये आ जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर है तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 + -2 √7। इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो बाकी आ जाएगा आपके पास -2 ± √7/6। अब ये 2 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 ± √7/3। अब स्टूडेंट हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई है और हमारे पास पहले जो वैल्यूज़ आई थी वो थी y की वैल्यू जो है वो 1, x की वैल्यू आई थी 1 और एक आई थी x की वैल्यू -5/3। हम ये सोल्यूशन सेट जो है वो लेते हैं -5/3 और 1। ये सोल्यूशन सेट हमने लिया है वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। अब आप इसकी वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन करके देखें कि ये हमारे पास क्यों आया है और कैसे आया और ये हमने आंसर में क्यों नहीं लिखा। तो वेरिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट। वेरिफिकेशन में देखें हमारे पास आ जाएगी, वेरिफिकेशन में हम पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1, ठीक है। पहले हमने ये वैल्यू लिख दी जो हमारे पास इक्वेशन हमें दी गई थी, इसमें हम x की वैल्यू लगाएंगे 1, ठीक है, जो हमारा के सोल्यूशन सेट में हमने लगाया है। अब यहाँ पे x था वहाँ पे आपने 1 लगा देना, तो ये आ जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 माइनस 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 माइनस 1 = 0। अब देखिए ये आ गया 3 + 2 माइनस 3 + 2 माइनस 1 और ये 3 आ गया। ये इसमें आपके पास 5 में से ये गए तो 4 आ जाएगा, इधर ये 5 आ गए, 4 का जब अंडर रूट का हम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 5 - 2 3 आ जाएगा और इधर भी हमारे पास क्या है 3। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड, इसलिए ये वेरीफाइड है क्योंकि जो x = 1 है वो हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम लेते हैं x = -5/3, ठीक है। जब हम लेंगे x की वैल्यू 5/3 फिर हम इसको पुट कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने पुट किया -5/3। अब देखिए इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -5/3 का स्क्वायर, यानी कि 3x² था, वहाँ पे आ गया ये -5/3 का स्क्वायर प्लस 2 × -5/3 माइनस, फिर देखें 3 × -5/3 का स्क्वायर प्लस 2 और -5/3 -1 = 3। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या लगा दिया -5/3। अब देखें यहाँ पे 3 आ गया, ये 25/9 आ गया, -10/3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि 3 × 25/9 आ गया, -10/3 आ गया, -1 = 3 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लें, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25/3, ये आ जाएगा -10/3। इसी तरह ये आ जाएगा 25/3 -10/3 -1 = 3। अब देखें यहाँ लेंगे आप 3 एलसीएम, 25 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15/3। इधर 25 में से ये 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4 जो है इसका कितना आएगा √2, ठीक है। इधर आ जाएगा कैंसिल करके 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ गया 3, तो इधर भी 3 है इधर भी 3 है, इसका मतलब है ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो हमने चेकिंग करके देखा, यानी कि उसको हमने उसको वेरीफाई किया तो हमारे पास ये दोनों जो हैं ये दोनों उसके रूट्स हैं, ये सोल्यूशन सेट है। लेकिन हमने जब इसकी वैल्यू पुट की तो इसकी वैल्यू पुट करने पे हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट ऐसा नहीं आया, दोनों साइड इक्वल नहीं आई, तो इसलिए ये जो है ये एक्सट्रानियस रूट है, यानी कि इसका ये रूट नहीं है। तो आपका आंसर जो है वो वही है, यानी कि 1 और -5/3। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इक्वेशन x² -x/2 -7 = x - 3 √2x² -3x + 2। पहले तो आप देखें इसके डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है। पहले हम 2 को इस पूरी इक्वेशन के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x², यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, -x आ जाएगा, यहाँ 2 × 7 = 14 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x² -x - 14 = इधर आ जाएगा 2x -6 आ जाएगा, ठीक है, और √2x² -3x + 2 आ गया। अब इस इक्वेशन में देखें आपके ये जो x है, ठीक है, 2x² -x, ये 2x जो है इसको इधर ले आएँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x² -x -2x -14 = -6 √2x² -3x + 2। अब स्टूडेंट इनको कर लें सॉल्व, यानी कि 2 और 1 3 आ जाएगा, 2x² -3x -14 = -6 2x √2x² -3x + 2। अब दोनों साइड पे वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट, इनको हमने
ये देखिए 2x² माइनस 3x, इधर भी 2x² माइनस 3x है, इसको हम पुट कर लेते हैं y के इक्वल। जब हमने इस वैल्यू को y के इक्वल पुट किया तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं हम, इधर y माइनस 14 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -6 अंडर रूट y प्लस 2। दोनों तरफ लेंगे हम स्क्वायर रूट। स्क्वायर लेने से आप देखें यहाँ आ जाएगा y माइनस 14 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -6 अंडर रूट y प्लस 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -6 जो है ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा y प्लस 2। इधर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा y² माइनस 28y प्लस 196, ठीक है, y माइनस 14 का जब स्क्वायर लेंगे तो। अब ये वैल्यूज़ आ गई, अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36y, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपने इधर ले आना है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा y² माइनस 28y, ये आ जाएगा प्लस था, इधर आके हो जाएगा -36y प्लस 196 और ये जो है 72, ये आ जाएगा -72 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लें। 28 को आपने 36 में ऐड कर लेना है, ये आपके पास आ जाएगा 64y² माइनस 64y प्लस 124 इक्वल टू 0। इसको अब हमने कर लेना है फैक्टराइज। अब देखें फैक्टराइज करेंगे तो हम इस तरह करेंगे कि y² माइनस 62 और -2, 62 में 2 माइनस दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन है, तो 64 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आ जाएगा। अब इधर से y कॉमन लिया, y माइनस 62, इधर से -2 कॉमन लिया, y माइनस 62 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा y माइनस 62, यहाँ आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा y माइनस 62 इक्वल टू 0, इधर आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इधर 62 को इधर ले जाएं, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 62, -2 को इधर ले जाएं, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। अच्छा स्टूडेंट, जो हमने वैल्यूज़ आई थी हमारे पास, y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 62, अब हम इनको पुट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। जब हम y इक्वल टू 2 है उसको पुट करेंगे, 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू 2, y की जगह 2 आ गया, इधर इसको इधर ले आए, 2x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको आप देखें 2x² माइनस, इनको जब आप करेंगे फैक्टराइज, माइनस 4x प्लस x, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इधर आ गया -2 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से आप लेंगे 2x, बाकी बचेगा x माइनस 2, यहाँ से लेंगे +1 आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस पूरी वैल्यू में से आप लेंगे x माइनस 2 कॉमन लेंगे और यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इधर देखें y इज इक्वल टू 62 लिया था हमने, 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू 62, 62 को इधर लाएंगे, ये आ जाएगा -2x² माइनस 3x माइनस 62 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये फैक्टराइज नहीं हो सकता तो हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। यहाँ पे हम लेंगे वैल्यूज़ कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -62। इसको हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस b, ठीक है, माइनस ये b की वैल्यू -3 है तो -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इनको आप सॉल्व कर लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, +3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और ये 496 आ गया, माइनस माइनस प्लस और 8 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 496 ओवर 4 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको कर लेना है ऐड, 496 को 9 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 505, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 505, ठीक है, ओवर 4। अब स्टूडेंट एक वैल्यू आ गई x की ये और एक वैल्यू आ गई थी x की ये, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आ गया था और x इज इक्वल टू -1 ओवर 2 आ गया था जब हमने x की वैल्यूज़ ली थी, यानी कि x इज इक्वल टू 2 लिया, 2x इज इक्वल टू -1 लिया, ठीक है। तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 ओवर 2, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ ये आ गई x की 2 और -1 ओवर 2 और एक वैल्यू आपके पास आ गई 3 प्लस माइनस 505 अंडर रूट ओवर 4। अब स्टूडेंट हमने जब इसको वेरीफाई किया है तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो ये आया है -1 ओवर 2 और 2,
यानी कि जो हमने x की ये वाली वैल्यूज़ ली थी ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, और ये हमारे पास जो है ये एस्ट्रोनियस वैल्यू है, रूट्स हैं इसके, यानी कि बेकार रूट्स हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं, हम इनको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो चलें स्टूडेंट, हम अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं हम। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने x को रखना है 2 के इक्वल। x को 2 के इक्वल रखा हमने, इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 लगा दिया। ये देखें 2x², 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस x माइनस 14। ठीक है, यहाँ पे भी 2 आ गया। अब जहाँ पे 2 था वहाँ पे आपने x लगाया तो ये आ गया 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 माइनस 14, इधर आ जाएगा 4 माइनस x √4। ये देखिए ये आ जाएगा अब आपके पास 8 माइनस 6 प्लस 2, ये आ जाएगा 10 माइनस 6 आ जाएगा 4। अब आपने क्या करना है, यहाँ आ जाएगा आपके पास 14 और ये 2 16 में से 8 गया माइनस 8, इधर आ जाएगा 4 माइनस 12, तो माइनस 12 में से 4 गया माइनस 8, तो दोनों तरफ आपके पास माइनस 8 आ गया। इसका मतलब है आपका ये जो रूट है, ये जो हमने सोल्यूशन सेट में लिया है ये सही है। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू -1/2। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 2x² माइनस 3x माइनस 14 इक्वल टू -6 √2x² माइनस 3x प्लस 2 इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने पुट कर दिया -1/2। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1/2 माइनस 14, इधर आ जाएगा -6, 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1/2 प्लस 2। यहाँ भी x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी x की वैल्यू पुट कर दी। इनको सॉल्व करें, ये आ जाएगा स्क्वायर 1/4, 2 इंटू 1/4 तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 3/2 माइनस 14। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी 1/2 प्लस 3/2 माइनस 14। इधर देखें ये आ जाएगा 2 इंटू 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा कैंसिल होके 1/2 प्लस 3/2 प्लस 2। अब हम दोनों तरफ ले लेते हैं एलसीएम 2 को। इधर हमने 2 का एलसीएम लिया तो ये आ गया 1 प्लस 3 और माइनस 28, 2 14 2 ज़ा 28, तो ये आ गया 1 प्लस 3 माइनस 28/2। इधर आ जाएगा -6 और इधर भी एलसीएम 2 लिया तो आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 2 ज़ा 4। तो इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 8/2 और इसको ऐड करेंगे हम -28 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को, तो ये आ जाएगा -24। -24/2 इज इक्वल टू -6 और ये आ जाएगा 8/2, ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 4 आएगा, तो 4 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, इधर हमने डिवाइड किया तो ये आ गया -12, ये -12 है। इधर जब इसकी वैल्यू 2 आएगी तो 6 2 ज़ा -12 आ जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे -12 है। इसका मतलब है ये रूट हमारा वेरीफाई हो गया है कि ये एक ट्रू रूट है, -1/2 जो है। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट जो है वो हमारा -1/2 और 2 है। अच्छा, अब हम वेरीफाई करते हैं तीसरा जो है उसका हमने वेरीफाई किया है। वेरीफाई करने के बाद हमें यानी कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो है कि ये जो है ये एक एक्सट्रोनियस रूट है, इसलिए हम इसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में हमारे पास यही 2 रूट्स आएंगे और ये हमारा आंसर है। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट है, उसकी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास √2x + 8 प्लस √x + 5 = 7। हमने क्या करना है, दोनों तरफ हमने ले लिया इसका स्क्वायर लेंगे इस तरफ, तो हमारे पास ये देखिए इस साइड पे स्क्वायर ले लिया, इस साइड पे स्क्वायर ले लिया। इधर हम स्क्वायर लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया 2x + 8 प्लस इसका जब स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो आ गया x + 5 प्लस 2 और ये वैल्यू आ गई। इसको आप ये जो अलग अलग अंडर रूट के अंदर है इसको आप एक ही दफ़ा लिख लें। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई हो गया और एक ही अंडर रूट के अंदर आ गया इक्वल टू 49। अब आपने क्या करना है 2x + x 3x आ जाएगा, 8 + 5 13 आ गया और प्लस 2 और इनको मल्टीप्लाई करें 2x² + 8x + 10x और प्लस 40। ठीक है, इक्वल टू 49, यानी कि इनको इससे किया फिर दोनों को इससे किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को आपने इधर लिख लेना है, इस वैल्यू को आपने इधर ले जाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2x² + 18x + 40
ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई 49 माइनस 3x माइनस 13। 49 में से 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस 3x। अब देखें फिर इधर स्क्वायर रूट है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने दोबारा इसका स्क्वायर लेना है। जब हम दोबारा इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 आ गया। इधर जो है आपके पास 36 का स्क्वायर जो है वो आ गया 1296। ये स्टूडेंट आप कैलकुलेटर से कर लें। 36 का स्क्वायर जो है वो आ गया 1296। 3 का स्क्वायर आ गया 9x स्क्वायर। इन दोनों को आप करेंगे -2ab तो ये आ जाएगा -216x, ठीक है। अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर, 18 को 4 से किया 72x, 40 को 4 से किया 160। इधर सेम वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये इधर 9x स्क्वायर है, इधर 8x स्क्वायर है, इस सारी वैल्यू को आप इधर ले आए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। आ जाएगा -216x और माइनस ये आ जाएगा 72x। फिर आ जाएगा 1296 और -160 इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू जो है इसके साइन चेंज हो गए, ये इधर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इक्वल टू 0 के। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 9 में से 1 गए, 9 में से 8 गए 1, ठीक है। 216 में से 72 गए 288, दोनों ऐड करना है। ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों को ऐड किया हमने तो ये आ गया -288x। इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। दोनों का साइन डिफरेंट है, इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास आ गई वैल्यू 1136 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसको कर लें फैक्टराइज। फैक्टराइज हमने करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी भी बड़ी वैल्यू आपके पास हो आप इसको प्राइम फैक्टर के ज़रिए फैक्टराइज करें, आपके पेयर जो हैं वो आसानी से बन जाएंगे। अब देखें 1136 के जो पेयरिंग हमने किया है वो की है 284 माइनस 4, यानी कि ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया, दोनों को ऐड करेंगे तो 288 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1136 आ जाएगा। अब आपके पास ये आ गए, इसके पेयर बना लिया आपने इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया है तो x माइनस 284 माइनस 4 x माइनस 284 इक्वल टू 0। x माइनस 284 कॉमन आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया, x माइनस 284 इक्वल टू 0, इधर से x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 284 और इधर x इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट हमने जब इसकी वेरिफिकेशन की तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ गया 4। ये हमने इसका आंसर लगा दिया, यानी कि सोल्यूशन सेट जो है वो 4 है। अब हम करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। जी चेकिंग करते हैं तो हमने x इज इक्वल टू 4 लगा दिया। अब हम लगाते हैं 2x प्लस 8 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 7। इसमें हमने x की जगह 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 4 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 16 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर 4 प्लस 5 9 का लेंगे हम स्क्वायर। तो अब जब ये इसका हमने अंडर रूट लिया 4 आ गया, इसका अंडर रूट लिया 3 आ गया, तो इनको ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। और हमारे पास इधर राइट हैंड साइड में भी 7 है। इसका मतलब है ये हमारा रूट जो है वो वेरीफाई हो गया और ये जो है इसका सोल्यूशन सेट 4 ही है। अब हमने जो चेकिंग की है 484 की, इसको हमने रखा है x के इक्वल, तो स्टूडेंट ये हमारा इक्वल नहीं आया, तो इसलिए ये हमारा स्ट्रॉनियस रूट है और इसको हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और इसकी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे और जब आप यूज़ टू हो जाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन करने के, तो आपको ये बहुत इजी लगेंगे और फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहेंगे और मैथ जो है वो आता ही प्रैक्टिस से है। जी बेटा अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3x प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 2x माइनस 4। अब देखें दोनों अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं, तो हम इनका सबसे पहले स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेंगे तो आप देखेंगे पहले हमने इस वैल्यू को इधर ले आए, यानी कि 3x प्लस 4 माइनस ये वाली वैल्यू जो है 2x माइनस 4 इधर ले आए और इज इक्वल टू 2। अब ये कांस्टेंट हमारा इधर है, रेडिकल जो टर्म्स हैं वो हमारी इधर हैं, तो हमने इनका ले लिया स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाएगा ये 3x प्लस 4 अंडर रूट इसका स्क्वायर आ गया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि ये इस तरह लिखेंगे दोनों का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। अब इधर फर्स्ट वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर आ गया, सेकंड वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर आ गया, -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा।
अब इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x + 4 प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2x - 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2। इसको आप एक ही उसके अंदर कर लें अंडर रूट के, तो ये आ जाएगा 3x + 4 × 2x - 4 = 4। अब इसको देखें 3x और ये 2x कितना आ जाएगा 5x, 4 और -4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 5x - 2 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 6x², 8x - 12x और ये आ जाएगा -16। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने और = 4। अब ये माइनस वाली वैल्यू इसको हम इधर ले जाते हैं, 4 को हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 5x - 4 = 2 √6x² - 4x - 16। अब देखें स्टूडेंट दोबारा इसका हम अंडर रूट लेंगे, ठीक है। हमने दोबारा दोनों तरफ इधर अंडर रूट है, हम इसका स्क्वायर लेंगे 5x - 4 इसका स्क्वायर ले लिया हमने और इधर जो हमारे पास ये वैल्यू है हमने इसका स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 4, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है 4 और 6x² - 4x - 16। इधर जो हमने स्क्वायर लिया था ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 25x², सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 16 -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया -40x। ये आपने इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट जो है ख़त्म किया तो ये आ गई हमारे पास। अब इसको 4 के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 26x² - 16x और ये आ जाएगा -64। इसको हम लिख लेंगे ऐसे ही 25x² - 40x + 16। अब स्टूडेंट इन वैल्यूज़ को आप देखें कि इधर 25x² है, इधर 24x² है, इन सारी वैल्यूज़ को आप इधर लें 25x² - 24x², ठीक है, -40x + 16x, ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया, +16 और +64 = 0। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरफ आ गई, हमने इनको लिख लिया 0 के इक्वल, इनको किया हमने सॉल्व, इधर से आ गया x², इधर से आ गया -24x और इधर से आ गया 80 = 0। अब स्टूडेंट हम इनको करते हैं फैक्टराइज। 80 है 24 80 और 20 + 4 24, ठीक है। तो x - 20x - 8x + 80 = 0। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम x, तो x - 20 आ जाएगा -4, इधर से आ गया x - 20 = 0, यहाँ से आ गया इक्वेशन में से x - 20, इधर से आ जाएगा x - 4 = 0। अब स्टूडेंट हमारे पास x - 20 = 0 आ गया, इधर से x - 4 = 0 आ गया। अब x - 20 = 0 है तो ये x = 20 आ जाएगा, x - 4 = 0 है तो x = 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आया 20 और 4 और ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। अब स्टूडेंट हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो है 4 और 20। तो सबसे पहले हम रखते हैं x को 4 के इक्वल, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 4 लगा दिया तो ये 12 आ जाएगा, 12 + 4 -8 - 4, ये आ जाएगा 16 अंडर रूट और ये आ जाएगा 4 अंडर रूट = 2 आ जाएगा। अब देखें ये आ गया 16 का अंडर रूट जब लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये वेरीफाई हो गया कि 4 जो है वो इसका x की वैल्यू है, ये इसका रूट है, ठीक है। अब हमने रखी वैल्यू x = 20, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने रख दिया 20 को। अब ये आ गया 60 + 4, इधर आ गया 40 - 4 = 2। अब ये आ जाएगा 64, इनको ऐड करेंगे तो 64 आ गया, इनको हमने माइनस किया तो 36 आ गया। तो ये अब देखें कि इसका लें आप 64 का अंडर रूट लिया तो 8 आ गया, 36 का अंडर रूट लिया तो 6 आ गया, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, इधर भी हमारे पास 2 था। तो स्टूडेंट हमारा ये रूट भी वेरीफाई हो गया, यानी कि ये भी सोल्यूशन सेट में शामिल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास √x + 7 प्लस √x + 2 = 6 √6x + 13। हमने अब देखें दोनों तरफ जो है इनकी हमने स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेंगे तो इधर आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर, इधर आ जाएगा इसका स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद आप देखें कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, इधर आ जाएगा ये स्क्वायर के साथ, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा।
तो 6x प्लस 13 आ गया। इधर हमारे पास x प्लस 7 आ गया प्लस x प्लस 2 आ गया। ये देखें ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 ये एक ही अंडर रूट के अंदर आप इसको लिख लें, ठीक है, दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लें। ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, x प्लस x 2x, 7 प्लस 2 9 प्लस 2, इनको कर लें मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। ये देखें 2 और 7 को प्लस करेंगे तो 9x आ गया, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, इक्वल टू 6x प्लस 13। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस वैल्यू को इधर ले आए, ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इधर आ जाएगा 6x माइनस 2x, ठीक है, प्लस 13 माइनस 9। अब इनको सॉल्व कर लें, ये आ गया 4x प्लस 4, ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2, इधर भी 2 है, ये दोनों 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 और 2x प्लस 2। अब दोनों तरफ फिर आप स्क्वायर ले लें, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इधर से आपका देखें स्क्वायर रूट जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। इधर अंडर रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है कि इस वैल्यू को आपने इधर लेके आना है, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9x प्लस 4 माइनस 14 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। इनको फैक्टराइज करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये देखें 10 3 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30 और 6 में से 5 गया 1। अब इधर से कॉमन आ गया 3x, यानी कि बचा बाकी x माइनस 2, इधर से आ गया प्लस 5, बाकी रह गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर से अब पूरी इक्वेशन में से हमने x माइनस 2 कॉमन ले लिया, इधर आ गया आपके पास 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट हमारे पास x माइनस 2 जो है वो भी 0 के इक्वल आ गया और 3x प्लस 5 भी 0 के इक्वल आ गया। यहाँ आ जाएगी x इज इक्वल टू 2, यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5/3, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास 2 आया है, ठीक है, ये हमारा आंसर है 2। अब हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो है ये 2 जो है ये इसका ट्रू रूट है और ये जो है ये इसका एक्सट्रानियस है, ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो स्टूडेंट ये आगे क्वेश्चन नंबर 5 की चेकिंग, यानी कि x इज इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 7 की जगह 2 प्लस 7, 2 प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब 2 प्लस 7 हो गया 9, 2 प्लस 2 आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 और प्लस 13, ठीक है। अब इनको जब हमने किया इसका अंडर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे 2 आ जाएगा, 13 प्लस 12 आ जाएगा 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि ये भी 5 और ये भी 5। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब है ये रूट हमारा वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 5/3। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने माइनस 5/3 पुट किया, तो माइनस 5/3 प्लस 7 ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस 21/3। इधर आ जाएगा माइनस 5/3 प्लस 2, ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस 6/3। इसी तरह इधर आ जाएगा माइनस 5 और ये आ जाएगा कैंसिल हो गया, ठीक है ना, प्लस 13। अब ये आ गया आपके पास 10, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल कर दिया था, ये 10 आ गया, माइनस 10 प्लस 13, इधर आ जाएगा 16/3, इधर आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। तो हमारे पास एक साइड आ गई 5/√3, एक साइड आ गई अंडर√3, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये हमारा जो रूट है वो एक्सट्रानियस है और ये हम सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा 2, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी हमने वेरिफिकेशन भी कर ली है और ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट है और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा √x² प्लस x प्लस 1 माइनस √x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है x² प्लस x प्लस 1 जो है इसको हम a के इक्वल पुट कर लेते हैं, इस वैल्यू को हम b के इक्वल पुट कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ यूँ बनेगी a माइनस b इक्वल टू 1, ठीक है।
ये आ जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब हमें मालूम है जो फार्मूला है हमारे पास वो है a स्क्वायर इज इक्वल बी माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आप देखें कि यहाँ पे हमने a के इक्वल पुट की थी तो a का स्क्वायर आ जाएगा, इसको हमने b के इक्वल पुट किया था तो ये b का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू ये a प्लस बी आ गया और यहाँ पे a माइनस बी की जगह क्या लगाएंगे 1, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर आया, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू यहाँ इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी आ गया। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी। अब देखें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2, इधर क्या आ गया a प्लस बी। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, यानी कि a को और b, 1 को और 2 को। अब 1 जो है वो है a माइनस बी इजिकल टू 1, सेकेंड है a प्लस बी इजिकल टू 2, दोनों को ऐड किया, ये देखिए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गए, यहाँ आ जाएगा 1 1 2a, a और a जो है 2a आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, तो 2a इजिकल टू 3 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जहाँ पे a है ना, जो हमने सपोज किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट इजिकल टू a, तो वहाँ हम पुट कर देंगे 3/2। अब हमने 3/2 पुट किया, दोनों तरफ हम लेंगे इसका स्क्वायर, स्क्वायर लेने से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इजिकल टू 3/2 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9/4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू 1 इजिकल टू 9/4, 4 को हम करेंगे इनके साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर 4x प्लस 4 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस में से इसको माइनस करेंगे 9 में से तो ये आ जाएगा -5, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। तो हम लेते हैं a, b और c की वैल्यूज़ जो कि हैं a इजिकल टू 4, b इजिकल टू 4 और c इजिकल टू -5। तो अब हम इसको पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले। अच्छा स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे आप देखें कि -4 प्लस -4 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस -4 का स्क्वायर 16, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 80 ओवर 8 आ जाएगा, -4 प्लस -16 और 80 को ऐड करेंगे तो 96 आ गया। ठीक है, ओवर 8। अब आपने क्या करना है कि 96 को लिख लेना है 16 इंटू 6, -4 प्लस -16 इंटू 6 अंडर रूट ओवर 8। अब 16 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4, -4 प्लस -4 अंडर रूट 6, यानी कि ये 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो अंडर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब स्टूडेंट यहाँ से आपने ले लेना है 4 को कॉमन, 4 कॉमन लिया, बाकी बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 8, 4 इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इजिकल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 2। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 2। स्टूडेंट हमारे पास ये आएगा सोल्यूशन सेट। अब हम इसको करेंगे वेरीफाई करेंगे हम इसको कि इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू इस तरह पुट करेंगे कि ये एक दफ़ा प्लस, ठीक है, -1 प्लस अंडर रूट 6 ओवर 2, एक दफ़ा -1 माइनस अंडर रूट 6 ओवर 2, यानी कि ये जो वैल्यू प्लस माइनस है इसको एक दफ़ा हम प्लस लेंगे, एक दफ़ा माइनस लेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम इसी तरह उसमें पुट करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया, हमने इनको कैलकुलेटर से सॉल्व किया है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 जो है इसकी वैल्यू है 2.449 ओवर 2 आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1.449 ओवर 2, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.72। इसी तरह हमने इधर से किया, x की वैल्यू -1 -2 ये लिखा, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया -3.449 ओवर 2। अब ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, जो कि हमारे पास ये x की वैल्यू है, इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो ये आ गई, इसी तरह इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। अब हम इनको रखेंगे इक्वेशन में, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने इनकी वैल्यूज़ लगा दी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है,
इसकी वैल्यूज़ लगाई, इसका स्क्वायर लिया, ये आ गया 0.5184, ये आ गया, दोनों को ऐड किया तो 1.72 माइनस, इधर भी ऐसे किया, ठीक है, स्क्वायर लेंगे तो 0.5184 आ गया, इधर इसको हमने माइनस कर दिया, इसमें से हमारे पास ये वैल्यू आ गई इजिकल टू 1। इसका हमने अंडर रूट लिया, तो स्टूडेंट हमारे पास ये, इनको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2.2384, इसका जब अंडर रूट लिया तो आ गया 1.49। इधर जो वैल्यू ली इसमें आ गया 0.2384, जब इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 0.49। अब 1.49 में से 0.49 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास कितना आ गया 1, तो 1 इजिकल टू 1, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है जो कि हमारा है -1 प्लस माइनस √6/2 और एक ही वैल्यू आई है हमारे पास, और यही वैल्यू जो है वो हमने वेरीफाई की है कि ये एक ट्रू रूट है और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा कुछ इस किस्म का है कि x² + 2x - 3 प्लस x² + 7x - 8 इंटू 5 इंटू x² + 3x - 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया x² + 3x - x - 3, इसको हमने फैक्टराइज किया, ठीक है। और यहाँ से देखें x कॉमन आ गया, बाकी बचा x + 3 -1, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, बाकी बचा x + 3। अब इसमें से आ गया हमारे पास x + 3 और साथ में आ गया x - 1, ठीक है। अब ये दो हमारे पास आ गए फैक्टर। अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज, x² + 8x - x - 8, इधर से आ गया x कॉमन, बाकी बचा x + 8, इधर आ गया -1 कॉमन, बाकी बचा x + 8, इनमें से आ गया x + 8 कॉमन, बाकी बचा x - 1, ये दो फैक्टर आ गए। अब हम करते हैं इसको करेंगे तो ये x² + 4x - x - 4 आ गया, इधर से आ गया x कॉमन, x + 4 आ गया, इधर से आ गया -1 कॉमन, x + 4 आ गया, ठीक है। ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा x + 4 कॉमन, बाकी बचा x - 1। अब देखें स्टूडेंट ये सबके फैक्टर आ गए। अब स्टूडेंट गौर करें ज़रा इन फैक्टर्स पे कि इसमें भी x - 1 है, इधर भी x - 1 है और इधर भी x - 1 है। तो हम x - 1 जो है वो इधर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि √x - 1 हमने कॉमन ले लिया। बाकी जो है इनको अलग अलग लिख लें, पहले ये एक ही अंडर रूट के नीचे है, ये देखें, ठीक है, ये एक ही अंडर रूट के नीचे इनको अलग अलग लिख लें। x √x - 1, √x + 3, √x + 8, √x - 1 माइनस ये वैल्यू इधर आ गई, माइनस √5 इंटू x + 4 √x - 1 = 0। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही साइड पे आ गई, एक साइड पे 0 है। अब इसमें से आप निकाल लें कॉमन x - 1, ठीक है। ये देखें इधर, इधर और इधर, तो x - 1 अंडर रूट जो है वो कॉमन आ गया। बाकी आपके पास इधर से रह गया x + 3 √x + 3, इधर आपके पास रह गया √x + 8, इधर आपके पास है 5 √5 इंटू x + 4 = 0। अब √x - 1 इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लें और इस सारी वैल्यू को भी 0 के इक्वल पुट कर लें, ठीक है। अब x - 1 जो है इसको हमने लिया x - 1 अंडर रूट = 0, तो स्क्वायर ले लें, x - 1 = 0 आ गया, x = 1 आ गया, ठीक है। ये आ गई x की वैल्यू। इधर से आप देखें इसका, आप 5 को इधर ले जाएं, अब ये वैल्यू इधर आ गई √5 इंटू x + 4, ये दोनों वैल्यूज़ इस तरफ रह गई, इन दोनों का आप ले लें स्क्वायर, ठीक है। जब हम इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू x + 3 अंडर रूट और प्लस √x + 8 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा जी √5 इंटू x + 4 का स्क्वायर। इस फार्मूले से हमने इनका स्क्वायर लिया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू = इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया 5 इंटू x + 4। ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया x + 3, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया x + 8 प्लस 2 इंटू, इसको एक ही उसके अंदर कर लें अंडर रूट के, x + 3 और x + 8, ठीक है। अब स्टूडेंट आप देखें x और x 2x, 3 और 8 11 प्लस 2 इंटू, इनको मल्टीप्लाई किया x² + 11x + 24 = ये आ गया 5x + 20।
इस सारी वैल्यू को एक तरफ कर लें। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, ये वैल्यू इधर आ गई 5x, ठीक है, माइनस 2x प्लस 20 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 9। इधर जो आ गया 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। अब फिर दोबारा इनका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है ना, इधर भी स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। अब देखें दोनों साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया, इधर स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ गया, और ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 आ गया। इधर इसका स्क्वायर आया तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 54x। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 96 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 54x। अब आप यूँ करें कि इस वैल्यू को इधर ले, ठीक है, यानी कि 9x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 54x और माइनस 44x प्लस 81 और माइनस 96 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, तो हमारे पास आ गया 5x स्क्वायर 10x और ये आ जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। 5 इसमें से ले लें आप कॉमन, 5 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बहुत इजी इक्वेशन आ गई है, इसको हमने कर लेना है फैक्टराइज, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। इधर से हमने लिया x कॉमन, बाकी बचा x प्लस 3, इधर से लिया -1 कॉमन, बाकी बचा x माइनस 3, x प्लस 3 आ जाएगा, -1 कॉमन है तो x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को x प्लस 3 को इक्वल टू 0 किया, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू -3 आ गया, इधर x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, -3 और 1। तो अब स्टूडेंट हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद मैंने लिखा है सोल्यूशन सेट -3 और 1, ठीक है। अब हम आपके सामने करते हैं, आपको बताते हैं कि ये दोनों ट्रू रूट्स हैं, ठीक है। तो इसमें चेकिंग हम करते हैं, सबसे पहले हम रखेंगे x को 1 के इक्वल, जहाँ जहाँ x था वहाँ आपने 1 लिख लेना है। 1 प्लस 2 इंटू एक्स था 1 प्लस 3, यह आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3। 1 प्लस 7, यहाँ भी x था यहाँ भी x है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह 5 इंटू 1 प्लस 3, यहाँ 1 है x की जगह, यहाँ भी -4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 4 यानी कि 0। तो ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, दोनों साइड इक्वल हैं। अब हमने रखा है x को -3 के इक्वल, -3 के इक्वल रखा तो हमारे पास आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इंटू -3 और ये -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया 9 -6, ठीक है, ये आ गया -3, इधर आ गया 9 -21 -8 इक्वल टू 9 और ये 9 - 4। अब देखिए स्टूडेंट ये आ गया 0, ये आ गया -20, ये इक्वल टू -20। अब दोनों साइड पे अंडर रूट -20 है, इसका मतलब है हमारे रूट्स जो हैं वो ट्रू हैं, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसका मतलब है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जो है आंसर वो वही है, यानी कि -3 और 1, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज लेंथी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक एक पार्ट कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक दूसरा पार्ट कर दिया है। तो ये पार्ट नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आपने स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इसका दूसरा पार्ट भी और फर्दर एक्सरसाइजेज भी आप लोगों को तो नोटिफिकेशन मिल सकें और आप लोग उनको सॉल्व कर सकें।